जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप में 2 सब्जेक्ट है आपके ईयर्स में। तो आपके थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट में आपको जो है आज की इस वीडियो में काफ़ी खूबसूरत फिर से आज हम लेकर आ चुके हैं। इससे पहले तो मैं आपको मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का जितने भी 8-9 साल में पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स था उसको तो मैंने कर दिया। अब हमने यहाँ पे लेकर आया है CHN 2 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना ही है। आप जानते हैं, फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं लेगा, एग्ज़ाम होगा, लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हिसाब से आपको जो है, तो इस हिसाब से आपको जो है ये सारे चीज़ करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 को देखते हैं, जो GNM थर्ड ईयर का सेकेंड विषय है। 8 से 9 सालों का सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ओके, चलिए पहले हमारे सामने है फुल फॉर्म आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से वेबसाइट पर जाके आप खुद भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग यहां पे अब देखते हैं। ओके, सबसे पहला जो प्रश्न है RNTCP। RNTCP पहले भी बता चुके हैं, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम होता है। RNTCP क्या होता है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। ANP क्या होता है? ANP होता है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता है। फुल फॉर्म तो मैं आपको टोटल करा ही दिया था, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ANP अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है, ये सब करा दिए थे फुल फॉर्म वाला, फिर भी एक बार आया है ऑब्जेक्टिव में तो देख लेते हैं, रिपीट हो जाएगा आपको। प्राइमरी हेल्थ केयर, PHC प्राइमरी हेल्थ केयर या PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हो सकता है। ठीक है। आयुष क्या होता है? आयुष होता है A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड न्यूट्रोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सीधा एंड H फॉर हेम्योपैथी। तो इसको याद कर लीजिए। TBA होता है ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट। क्या होता है TBA? ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट। ओके, आगे चलते हैं। आगे है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। CCM होता है चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड होता है। CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। JSY होता है जननी सुरक्षा योजना, ये भी आपको पता है। ठीक है। MDSM क्या होता है? मिड डे स्कूल मील होता है। ठीक है, MDSM क्या होता है? मिड डे स्कूल मील होता है, मिड डे स्कूल मील होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है फुल फॉर्म, फिर से देखिए यहाँ पे। आयुष क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सीधा एंड हेम्योपैथी। इसमें हमारे देश के जितना भी चिकित्सा पद्धति है उन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है आयुष में। तो आयुर्वेदा भी है, योगा भी है एंड न्यूट्रोपैथी भी है, U फॉर यूनानी भी है, S फॉर सीधा भी है एंड H फॉर हेम्योपैथी भी है। ठीक है। CCM चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड पहले ही बता दिया आपको। फिर से आगे चलिए। MDSM मिड डे स्कूल मील होता है। जितना भी रिपीट कीजिएगा ना उतना माइंड में आएगा। MDSM होता है मिड डे स्कूल मील होता है। JSY जननी सुरक्षा योजना होता है। RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम होता है। R का मतलब होता है रिवाइज, बाकी NTCP का मतलब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। फिर से फुल फॉर्म आ गया, यहाँ पे देख लीजिए। TNAI क्या होता है? TNAI ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। T फॉर ट्रेनेड, N फॉर नर्स, A फॉर एसोसिएशन ऑफ, I फॉर इंडिया होता है। ठीक है, ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। IMR होता है I फॉर इन्फेंट, M फॉर मोर्टालिटी, R फॉर रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है IMR। ओके, आगे चलिए। यहाँ पे है MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट होगा, या फिर MMR को जो है मम्प्स मिजल्स रूबेला भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को जो है समझ के रखना है। ठीक है, जो भी हो आप लिख दीजिएगा, सही ही होगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ICDS क्या होता है? I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर चिल्ड्रेन, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर स्कीम। सिंपल भाषा है। I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर स्कीम, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट स्कीम। ओके। RCH क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है। RCH क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है। ठीक है। यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है। समझ गए? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है।
पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर कहिए, दोनों होगा। सीएचसी होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। एनएमएचपी, एनएमएचपी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है एनएमएचपी। ओके। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एच फॉर ह्यूमन, आई फॉर इम्यूनो, और इम्यूनो के साथ डिफिशियंसी भी है, और वी फॉर वायरस होता है, ठीक है। नर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एन फॉर होता है नोबल, ठीक है, यू फॉर अंडरस्टैंड। आज यहाँ पे हम आपको बता दें नर्स के फुल फॉर्म क्या होता है। एन फॉर होता है नोबल, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद होता है एस फॉर होता है सिंपैथी, और ई फॉर होता है इफिशियंसी। मतलब एक नर्स के अंदर इन सारे गुण होना चाहिए। नोबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, और इफ़िशियंसी भी होनी चाहिए। यानी नर्स के अंदर ही उसके फुल फॉर्म में ही इसके गुण को छुपा हुआ है, ठीक है। फिर से फुल फॉर्म है NRHM क्या होता है आपको पता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है NRHM, नेशनल रूरल जो है हेल्थ मिशन NRHM होता है, ठीक है। उषा क्या होता है? उषा, ठीक है ना, तो उषा होता है अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, ठीक है, अर्बन, ठीक है ना, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यानी अगर आपको आशा का पता है तो उषा का भी पता होगा। आशा में एक्रेडिटेड हेल्थ वर्कर होता है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है। यहाँ पे है उषा, तो फिर आपको अर्बन लिख देना है, बाकी सब वही रहेगा। ओके। RCH होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है, ठीक है। RNTCP पता बता दिए हैं, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। D फॉर डायरेक्ट, O फॉर ऑब्जर्व, T फॉर ट्रीटमेंट, S फॉर शॉर्ट कोर्स, ठीक है। यानी डॉट्स थेरेपी जो चलता है तो उसी से रिलेटेड है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, याद रखिएगा। पूरा नाम लिखना है यहाँ पे, कोई 5 जो है इसमें से पूरा नाम लिखना है। तो डॉट्स का फिर आ गया डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स आना है, ठीक है। DPHN क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। अगर सिर्फ आपसे DPH पूछ दे तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ हो जाएगा, N लगा दे तो नर्स कर देना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। ओके। आयुष का कई बार बता चुके हैं, आप लोग इसको रिपीट कर लीजिए। CGHS होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। यानी C फॉर सेंट्रल, G फॉर गवर्नमेंट, H फॉर हेल्थ, S फॉर स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होते हैं, ठीक है। CGHS क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होता है। ओके। VHG क्या होता है? विलेज हेल्थ गाइड होता है, ठीक है। विलेज, V फॉर विलेज, H फॉर हेल्थ, G फॉर गाइड, विलेज हेल्थ गाइड होता है VHG। ओके। आगे चलिए। ESI क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ESI एक्ट आप लोग पढ़े हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है ESI, ठीक है, याद रखिएगा। हो गया। अब यहाँ पे आता है मैचिंग के लिए है, हमें जो है मैचिंग बताना है कि कौन किसका जो है मैच कर रहा है, ठीक है। अब मैच करने में एग्जैक्ट चीज़ें ना देकर आपको जो है क्या दे देगा? मिलान करने वाला भी दे देता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे भोर कमेटी है, तो भोर कमेटी का जो गठन किया गया सरकार के द्वारा वो तो किया गया 1948 में, ठीक है, सॉरी 1943 में किया गया। 1943 में भोर कमेटी का गठन सरकार ने कर दिया। बट इसका रिपोर्ट जो भोर कमेटी ने आपका रिपोर्ट जो दिया वह 1946 में दिया, इसीलिए इससे रिलेटेड है, ठीक है। डेंगू होता है एडिस एजिप्टाई के काटने से होता है। VHG जो विलेज हेल्थ गाइड है, अभी ना ऊपर हम लोग आपको फुल फॉर्म बताया है विलेज हेल्थ गाइड VHG, यह 1000 के जनसंख्या पे होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। विटामिन A जो होता है बिटॉट स्पॉट से संबंधित है, इस चीज़ों को ध्यान में रखिए। मलेरिया जो होता है यह जो है लार्वीवोरस मछली, ठीक है, मलेरिया जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं लार्वीवोरस मछली, यह लार्वीवोरस जो फिश होता है यह मलेरिया के लार्वा को जो है
क्या करता है, नष्ट करता है, समझ लीजिए। तो मलेरिया को बड़े पैमाने पर जो है मलेरिया से संबंधित जो आपका होगा लार्वीवोरस मछली होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर से पूरा नाम है IEC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। I फॉर इंफॉर्मेशन, E फॉर एजुकेशन, C फॉर जो है कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। VDRL होता है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, क्या होता है, V फॉर विनरल, D फॉर डिजीज, R फॉर रिसर्च, L फॉर लेबोरेटरी। ओके, आगे चलिए। JSY जननी सुरक्षा योजना पता है, RNTCP भी पता है, ठीक है। FRU होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट, F फॉर फर्स्ट, R फॉर रेफरल, U फॉर यूनिट, फर्स्ट रेफरल यूनिट को जो है हम लोग FRU कहते हैं, ठीक है। अप्लाइड न्यूट्रिशन क्या होता है, ANP होता है। CSSM पता है, चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड होता है। DPHN, अब यहाँ पे देखिए O भी लगा दिया है, तो O फॉर ऑफिसर हो जाएगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर, ठीक है। आगे है MDSM, क्या होता है, मिड डे स्कूल मील होता है, MDSM, ठीक है। टर्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपके सामने में है, इसको अच्छे से आप लोग जितना हो सके कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसको कितना भी पढ़ देंगे याद नहीं होगा। तो इसको याद, टॉर्च का जो फुल फॉर्म है इसको आपको खुद से याद करना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, और अदर, O फॉर अदर एजेंट में HIV सिफिलिस वेरिसेला एंड फिफ्थ डिजीज आता है, ठीक है, क्लोज हो गया। उसके बाद आता है R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगला वायरस, H फॉर हर्पिज सिम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा टॉर्क को। T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, O फॉर अदर एजेंट होता है, अदर एजेंट में ये सब है, ठीक है। R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगला वायरस, H फॉर हर्पिज सिम्प्लेक्स। ओके, आगे चलिए। ICDS होता है, पढ़ा चुके हैं, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट स्कीम। अब हमको फिल इन द ब्लैंक को यहाँ पे बताना है। फिल इन द ब्लैंक क्या है, कहता है प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव को क्या कहते हैं, यानी डिलीवरी के बाद अगर जो रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, उसे हम लोग लोकिया कहते हैं, पता होना चाहिए, लोकिया, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन डैश बीमारी से बचाती है, मीजल्स खसरा से बचाता है, आपको पता है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का क्या उद्देश्य होता है, तो दो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि स्कूली बालकों की वृद्धि और विकास करना, ठीक है, क्या करना, स्कूली बालकों को वृद्धि और विकास करना इसका मेन लक्ष्य है, ठीक है। 5 वर्ष के अंदर के बच्चों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्री स्कूल चाइल्ड कहा जाता है। 5 वर्ष के अंदर के जो बच्चे होते हैं उसे प्री स्कूल चाइल्ड कहते हैं, ठीक है, मतलब स्कूल जाने से पहले। जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कितने के जनसंख्या पे, तो 80 से 1,20,000, ठीक है। आगे चलिए। BCG का वैक्सीन को डैश मात्रा में दिया जाता है, कितने मात्रा में, तो आपको पता है 0.05 ml दिया जाता है BCG का वैक्सीन, ठीक है ना। शिशु को ऊपरी आहार डैश माह में शुरू करते हैं, तो बीनिंग कब शुरू करते हैं, 6 मंथ में शुरू करते हैं, आपको पता होना चाहिए, कितना बार पढ़ा चुके हैं। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव का नाम क्या, मतलब इंजेक्शन के द्वारा जो कंट्रासेप्टिव लिया जाता है उसका क्या नाम है, तो उसका मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन, यह इंजेक्शन वाला जो है आपका क्या है, कंट्रासेप्टिव है, जिसे हम लोग मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। बहुत सारे होगा, उसका एक नाम लिखना था तो लिख दिए, मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी में वैस्कोटोमी होता है, ठीक है, क्या होता है, वैस्कोटोमी होता है, और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे है गर्भावस्था में महिला प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो प्रेग्नेंट टाइम में 300, और जब स्तनपान कराने लगती है तो फिर 500 जो है ज़रूरत होता है, ठीक है। तो गर्भावस्था में 300 किलो कैलोरी, और स्तनपान के समय, लैक्टेट के समय 500, ठीक है। आगे चलिए। फिर से आ गया फुल फॉर्म, RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पता है। MDT होता है, MDT होता है यहाँ पे मल्टी, ठीक है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होता है MDT, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। तो वही चीज़ें है, MDT होता है मल्टी
मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होता है, ठीक है। डॉट्स होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। डॉट्स क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है डॉट्स, ठीक है। VHND क्या होता है? VHND होता है विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, ठीक है। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे VHND होता है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, ओके। NHP क्या होता है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी होता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी होता है NHP। SBA होता है स्टैंड बाई असिस्टेंट भी होता है, और SBA का मतलब स्किल बर्थ अटेंडेंट भी होता है, ठीक है। स्किलेड बर्थ अटेंडेंट भी होता है SBA, और यही चीज़ें हैं। ICDS पढ़ा चुके हैं, JSY भी पढ़ा चुके हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आयुष भी पढ़ा चुके हैं, WHO भी हो चुका है। फिर से मिलान करने वाला आ गया तो ट्यूबरकुलोसिस BCG जो होता है उसमें आपको पता है कि यह ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है, तो इससे रिलेटेड होगा। फैमिली फोल्डर जो होता है यह एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। रिकेट्स बीमारी विटामिन D की कमी के कारण होता है, ये भी आपको पता रखना चाहिए, ठीक है। आगे एनीमिया जो है आयरन की कमी के कारण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनीमिया आयरन की कमी से भी होता है, ठीक है। आगे है आपका टीचिंग एड्स, मतलब पढ़ाने का जो साधन है AV एड्स, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स एक पढ़ाने का साधन है, ठीक है, ये भी पता। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है पानी को शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको ये भी पता है, ठीक है। परिवार नियोजन जैसे फैमिली प्लानिंग का एक प्रकार है कॉपर्टी, भले यह टेम्प्रोरी ही है लेकिन है तो। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में WHO है, यूनिसेफ है, तो जो दिया रहेगा उससे मैच कर देंगे, ठीक है। ORS जो होता है वह कब दिया जाता है? जब डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है, तो समझ गए। आगे चलिए, फिर से पूरा नाम बताना है। VDRL वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। टॉर्च का फुल फॉर्म टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अदर एजेंट में है HIV, सिफिलिस, वेरिसेला एंड फिफ्थ डिजीज। R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगला वायरस, H फॉर हर्स्पीस सिम्प्लेक्स, ठीक है। DPM होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर DPM होता है। आशा होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, और उषा क्या होगा? अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होगा, तो दोनों याद रखिए। TBA होता है ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट होता है, ठीक है। TBA होता है ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट होता है। IUCD होता है इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। IUCD क्या होता है? इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, ठीक है। आयुष क्या होता है? आयुर्वेदा पढ़ा चुके हैं, JSY पढ़ा चुके हैं। EPI होता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए 9 हो गया। 10 है SBA स्किल बर्थ अटेंड होता है, ठीक है, स्किल बर्थ अटेंडेंट होता है, ओके। आगे चलिए, फिर से है मिलान करना है, तो मिलान करने में देख लीजिए। देखिए टिटनस होता है जो क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है, टिटनस पहला चीज़ है, ठीक है। कोलेरा वोब्रियो कोलेरा के कारण होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। आगे है टाइफाइड, तो टाइफाइड भी जो है आपके पानी से होने वाला रोग है, टाइफाइड वाटर बोर्न डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलर जो है या ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है, ठीक है। कैंसर है तो मिलिग्नेंट एक कैंसर का सेल होता है, ठीक है, पता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है, चिकन पॉक्स। पोलियो वायरस के कारण होता है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है, ठीक है। पर्टूसिस जिससे काली खांसी भी कहते हैं, वह बोर्डोटेला पर्टूसिस के कारण होता है, ठीक है, बोर्डोटेला पर्टूसिस के कारण होता है। मलेरिया जो है आपका PS4MP, ठीक है, यह टेस्ट होता है, याद रखिएगा। ये चीज़ें हो गया। आगे देखिए मिलान कीजिए, फिर से मिलान करना है। BCG का ट्यूबरकुलोसिस STD होता है एक प्रकार के। एड्स रोग जो है वह STD वाला रोग है। केंद्रीय कल्याण बोर्ड सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय कल्याण बोर्ड सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना 1953 में, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। कंठमाला पैरोटिड ग्रंथि का जो होता है मम्प्स जो होता है कंठमाला, यही जो है आपके पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता है, ठीक है। रेबीज कुत्ता काटने से होता है जिसमें व्यक्ति को पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। अब हमें रिक्त स्थान को फिल करना है। कहता है क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य डैश के माध्यम से 85% इलाज दर को प्राप्त करना है। तो जो लोग जो है अगर
हमें क्षय रोग नियंत्रण के लिए अगर अच्छे से पढ़े होंगे वीडियो को तो उनको पता है कि 85% जो है इलाज के दर को कम करने के लिए लक्ष्य रखा गया डॉट्स में, ठीक है, डॉट्स के थ्रू। मध्याह्न विद्यालय भोजन कार्यक्रम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो मध्याह्न भोजन देते हैं मिड डे स्कूल मील, उसको और किस नाम से जानते हैं? पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा डैश के बिना प्रभावी नहीं है, मतलब इफेक्टिव नहीं है। किसके बिना? तो ऑडियो विजुअल एड्स के बिना स्वास्थ्य शिक्षा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। मैनटॉक्स टेक्स्ट टीबी के लिए आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर से रिक्त स्थान है। छोटे परिवार में कितने बच्चों का मापदंड होता है? ए स्मॉल फैमिली नॉर्म्स इज ए डैश चाइल्ड, तो 2 चाइल्ड, छोटे परिवार में 2 बच्चों ही काफ़ी होता है। कम वजन के शिशु जन्म के समय कितने वजन का होता है? तो 2500 ग्राम से अगर कम वजन है तो उसे जो है लो बर्थ वेट बेबी ही कहते हैं, ठीक है। बेरी कमी विटामिन बी यानी थायमिन की कमी से होता है, ठीक है। भारत की वर्तमान संख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास में है, ठीक है। परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में किए जाने वाली शैल क्रिया वैस्कोटोमी कहलाता है, आपको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सही गलत बताना है। यहाँ पे कहता है शिशु मृत्यु दर एक स्वास्थ्य संकेत है, तो बिल्कुल जितने भी हमारा स्टैटिकल है, चाहे वो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, जन्म दर है, ये सब के सब जो है स्वास्थ्य संकेत है, ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर है। कहता है बिटॉट चितिया मतलब बिटॉट स्पॉट विटामिन बी की कमी से होती है, गलत। अभी ऊपर आप लोग देखे हैं, समझ लीजिए। दूध एक संपूर्ण आहार है, तो माय डियर दूध एक कॉम्प्लीमेंट्री आहार है, सप्लीमेंट्री, तो बिल्कुल सही है। बच्चे को तो यही मिलता है, दूध ही मिलता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है पीएचसी 3000 से 5000 की आबादी को देखभाल करता है, तो ये बात है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यह उप केंद्र के लिए सही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए गलत हो जाएगा। प्राथमिक केंद्र के लिए कितना होता है? 20 से 30,000। विटामिन डी पानी में घुलनशील है, गलत। विटामिन बी और सी को छोड़कर बाकी सब जो है फैट में घुलनशील है, ठीक है। और यह जो है आपके वाटर में घुलनशील है, विटामिन बी और सी, ठीक है। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान को फिर से फुल करना है। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ये पता होनी चाहिए। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने एलिमेंट होते हैं, कितने तत्व होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के? कुल 8 तत्व होते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। डीपीटी वैक्सीन वह रोगों को रोकने के लिए दिया जाता है, तो डीपीटी जो है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस तीनों रोगों के रोकने के लिए दिया जाता है, समझ गए। कुकुर खांसी किस जीवाणु से होता है? बर्डोटेला पर्टुसिस से होता है, बर्डोटेला पर्टुसिस से होता है कुकुर खांसी, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं, ठीक है। सही गलत फिर से बताना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, तो सही बात है। विटामिन ए कमेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। गृह मुलाकात बैग चमड़े का बना होता है, बिल्कुल सही है। जो होम विजिट हेल्थ वर्कर करती है घर घर, उसमें एक बैग होता है, वह बैग जो है आपके चमड़े का बना हो सकता है, सही बात है। भोर कमेटी का गठन 1939 में हुआ, तो ये गलत है। आप बताइए कब हुआ भोर कमेटी का गठन? टीकाकरण यूनिसेफ का एक घटक है, तो टीकाकरण यूनिसेफ का एक घटक है, बिल्कुल सही है। यूनिसेफ जो है पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य पर काम करता है, तो उसमें टीकाकरण के भी सही है, ठीक है। आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत में 3 है, तो गलत है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 3 सिद्धांत नहीं है, ठीक है। रिक्त स्थान को भरना है। फिर से एड्स के फुल फॉर्म बताना है, तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, वही मुखिया होता है। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है भारत का। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल डैश वर्ष में लागू हुआ? 1978 में लागू किया गया था, अल्मा आटा के सम्मेलन के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो डाउरी प्रोहिबिटेशन जो एक्ट है 1961 में लाया गया, जिसमें दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, ठीक है। सही और गलत क्या है? सही प्रथा 1829 में लागू किया गया, बिल्कुल सही है। जब अंग्रेज शासन कर रहा था तो उस समय जो है क्या हुआ, 1829 में जो है आपके क्या हुआ, जो है आया आपका सती प्रथा, ठीक है, जिसमें होता ये था कि जो सती प्रथा होता था ना,
तो सती प्रथा में अगर किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता था तो वह स्त्री भी जो है सती बन कर रहती थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है संघर्ष एक हमेशा मौजूद रहने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। ज़िंदगी भर जो है आपका संघर्ष जारी रहता है। WHO का मुख्यालय दिल्ली में है, गलत। अगर क्षेत्रीय कार्यालय पूछेगा तब तो दिल्ली में है एशियाई मुख्यालय, लेकिन अगर सीधा मुख्यालय पूछेगा तो गलत हो जाएगा। ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की बुनियादी इकाई है, सही है। ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की एक बुनियादी इकाई है, सही है, ठीक है, याद रखिएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 3000 से 5000 होती है, वाह इतना होता है, 3000 5000 जनसंख्या में स्वास्थ्यकर्मी रहेगा, गलत, ठीक है। रिक्त स्थान को फिर से भरना है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि ऊपर बता दिए हैं। एक समय में एक पुरुष का एक ही स्त्री से विवाह करने को क्या कहते हैं? तो एक समय में एक स्त्री एक पुरुष से, मतलब जो सिंगल विवाह होता है उसे मोनोगामी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 पता है। जाति में निश्चित होता है पेशा, ठीक है। पेशा के आधार पर जो है जाति जो है अलग अलग होते हैं उनके हिसाब से, जैसे सभी का अपना अपना काम अलग अलग जाति के हिसाब से पेशा बांटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के समूहों के डैश उद्देश्य होते हैं, सामूहिक उद्देश्य होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं सब मिलजुल कर सामूहिक रूप से काम को करते हैं। आशा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वह 20 से 45 वर्ष होता है, ठीक है, कितना? 20 से 45 वर्ष जो है आशा के मिनिमम एज होता है। स्वास्थ्य शिक्षा रोग निरोध का स्तर कितना है? तो रोग के रोकथाम का प्राथमिक जो है स्तर होता है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा में हम किसी को पहले से ही अवेयर करके रोगों को रोकने के लिए जो है उसे शिक्षित करते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 घटक 8 तत्व होते हैं, ठीक है। दाई का दूसरा नाम क्या है? TBA, अभी ऊपर पढ़ा चुके हैं TBA क्या होता है। तो दाई ट्रेनेड बर्थ असिस्टेंट होता है, ठीक है, अटेंडेंट होता है। तो दाई का दूसरा नाम यही होता है TBA। ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक का पर्यवेक्षक माह डैश का होता है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य जो मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है ना, समझ गए, ग्रामीण समझ गए, विलेज हेल्थ गाइड VHG, ठीक है, VHG विलेज हेल्थ गाइड। ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक का जो पर्यवेक्षक होता है वह 1 माह का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसी को इंग्लिश में दे दिया गया है तो इंग्लिश में इसको देख लेना है, ठीक है। चलिए मिलान करना है। PHC इतना के जनसंख्या पर, ठीक है, PHC प्राइमरी हेल्थ केयर, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है, ये नहीं होगा, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे होगा 20 से कितना 30,000 लिख लीजिएगा। सब सेंटर 3000 से 5000 होता है। जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। भारत सेवक समाज, ठीक है, भारत सेवक समाज, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह एक स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में है। उसके बाद है MMR, ठीक है, MMR का टीका 9 माह पर लगता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, ऑडियो विजुअल एड्स का माध्यम है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका। आगे चलिए, फिर से है गलत सही है। कहता है DPT का टीका 7 साल की उम्र तक दिया जाता है, गलत। एक आशा 15,000 की जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है, ये भी गलत, आपको सब पहले भी बता चुके हैं। सामुदायिक कितना पर होता है? आशा की नियुक्ति 1000 के जनसंख्या पर, ठीक है ना। सामुदायिक सहभागिता प्राइमरी हेल्थ केयर का सिद्धांत है, बिल्कुल, समुदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, यह इसका सिद्धांत है। पोस्टर दृश्य माध्यम का उदाहरण है, यानी जो पोस्टर बैनर होता है वह ऑडियो विजुअल एड्स का एक उदाहरण है, तो बिल्कुल उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 4 PHC आते हैं, सही है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 4 PHC आते हैं, ये बातें भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे नीचे इसका इंग्लिश दिया गया है। और इस हिसाब से मेरा आज जो प्रश्न था वह सभी समाप्त हो गया। लगभग मैंने आपको 100 से ऊपर प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सभी को मैंने अच्छे से करा दिया। GNM 3rd ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए, समझिए, वीडियो को एक बार देखिए, एक बार वेबसाइट पर जाके खुद से पढ़िए, और जहाँ भी दिक्कत लगे माइंड में सोचिए। कहीं भी फ्री रहते हैं तो माइंड में सोचने का प्रयास कीजिए कि हाँ हम कहाँ पे गड़बड़ा रहे हैं, जिससे आपको पता लगे। और जब रिवाइज करने बैठे तो उसी पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ पे आप फंस रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आप अपना